स्वागत करता हूं मिस्टर विशाल बेसनेट का। ओवर टू यू विशाल जी। थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने इतने प्यारे और अच्छे तरीके से मेरे बारे में सब लोगों को बताया। और मनीष जी और हम पिछले 1 साल से एटमी को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। मनीष जी, मेरे को एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरा वॉइस सही है ना? बिल्कुल सर, परफेक्ट, बिल्कुल। प्लीज और कंटिन्यू। मैं आप लोगों से माफी भी चाहूंगा क्योंकि मैंने अभी भी रिसेंटली एक ये सेटअप बनाया है घर पे ही अपने, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग सकता है वीडियो मेरा, क्योंकि थोड़ा जूम है मेरा वेब कैम, थोड़ा सा जूम आउट जूम इन है थोड़ा सा, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट टाइम और बेटर तरीके से हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो भी लोग हमारे साथ जूम और जो यूट्यूब में जुड़े आप सब लोगों का आज के इस वंडरफुल सेशन में स्वागत है। मेरा नाम विशाल है, बेसिकली नोएडा यूपी से बिलोंग करता हूँ। एटमी को पिछले 14 मंथ से एक्टिवली पैशनेटली पूरे जुनून के साथ, शिद्दत के साथ हम लोग बिल्ड कर रहे हैं और सीख रहे हैं अभी, है ना। अभी सीख रहे हैं, सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं और जर्नी बहुत बड़ी है अभी तो हमारी शुरुआत ही हुई है, ठीक है। और आज मुझे मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म में आके आप सभी लोगों के बीच में एटमी जैसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का। और आप सभी लोग आज यहाँ पे आए हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्पज से आए हुए हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में आए हुए हैं। बहुत सारे नए लोग जुड़े होंगे जो पहली बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रूबरू पहली बार होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करूंगा, एक ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगा जो आपके आने वाले टाइम में पूरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। उसके लिए आज आपको इस सेशन को पूरा कंप्लीटली देखना पड़ेगा, ठीक है। सो स्वागत है आज के इस वंडरफुल प्रेजेंटेशन के अंदर। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम विशाल है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर हम पिछले 14 मंथ से एक्टिवली अपने बिजनेस को पूरे इंटायर नेशनली बिल्ड कर रहे हैं और इंटरनेशनली एक्टिवली बिल्ड कर रहे हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे ही ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आप लोग ये जान पाएंगे कैसे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई पैसा लगाए, अगर आप अनएक्सपीरियंस है, आपने कभी ऐसे पहले ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया है या कभी ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर आप रूबरू नहीं हुए, किसी ने आपको पहली बार इन्वाइट किया है, तो मैं आपका वेलकम करता हूँ इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर, जहाँ पे आप लोग घर बैठे बैठे भी अपना एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप बना के इंटरनेशनली अपना बिजनेस फैला सकते हैं, राइट। सो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ इस ऑनलाइन लाइव वेबिनार के अंदर, ओके। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आज के सेशन में मैं आपसे बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और एक ऐसे बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर करूंगा। और उस अपॉर्चुनिटी को समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मोड को डू नॉट, आपके जो फोन है उसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दीजिए, जिससे क्या होगा कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो आप, हो सकता है आपकी लाइफ में जो आप डिसीजन लेने वाले थे, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती थी, वो डिसीजन लेने में आपको डिस्टर्ब हो जाए, राइट। तो अगले 40 टू 45 मिनट्स के लिए मैं आप चाहूंगा कि आप अपने फोन को जो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दीजिए। आपके फोन पे सभी के पास DND का ऑप्शन होता है, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी कॉल आएगी तो आपके और हमारे बीच में जो कनेक्शन हो रहा है उसके बीच में वो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा, राइट। सो आपसे रिक्वेस्ट है अगले 45 मिनट्स के लिए आप अपने फोन को DND मोड पर डाल दीजिए ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करूंगा। हमारा जो दिमाग, ये पैराशूट और दिमाग तभी काम करता है जब खुले रहते हैं। सो अगले 45 मिनट्स के लिए आप अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखिएगा, अटेंशन मोड पे आ जाइए। अगर आप सो के देख रहे हैं तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आपके लिए वेबिनार नहीं है। हम यहाँ पे कोई भी एंटरटेनमेंट पर्पज से इसको बिल्कुल भी नहीं करने वाले। पूरे एजुकेशनल बेस्ड ये प्रोग्राम हुआ है जहाँ आपको एक मैं वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसके लिए मैं आपसे चाहता हूं कि आपका अटेंशन अगले 45 मिनट्स के लिए इस सेशन में लगातार बना रहे और आप एक भी चीज मिस ना करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अटेंशन मोड पे आ जाइए, मोबाइल फोन को DND मोड पर डाल दीजिए और माइंड को ओपन करके इस सेशन को पूरा 45 मिनट्स के लिए सुन लीजिए, क्योंकि आप अपना 45 मिनट्स दे रहे हैं तो ये आप 45 मिनट्स के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जानकारी लेके जाइए जो कि आगे आपको लाइफ में काम ही आने वाला है, राइट। तो 45 मिनट्स आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, और ठीक है, और मैं जाने भी नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा आपको अपना बेस्ट देने की, और मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप अपना जो है लेने के लिए तैयार रहे, मैं देने के लिए तैयार हूँ, राइट। अब आज हम जिस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर अभी 25 साल इसको ऑलरेडी हो चुके हैं।
इंडिया से बाहर अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे काफी सारी कंट्रीज इसके अंदर काफी जबरदस्त लेवल पे काम कर रही है और बहुत अच्छे वहाँ पे लेवल पे लोग काम करके इसके अंदर से अर्निंग ले रहे हैं ऑलरेडी। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ, अगर डायरेक्ट सेलिंग जिस इंडस्ट्री को मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर आज की डेट में धीरे धीरे इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस अब फैलती जा रही है और इंडिया में अभी धीरे धीरे ये बिजनेस अब ग्रो करते जा रहा है। इनिशियल लेवल पे है, अभी भी ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। ये एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जहाँ पे लोग ऑनलाइन काम करके अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, राइट। तो ये इंडस्ट्री अगर मैं बात करूँ 2018 के मुकाबले, अगर मैं बात करूँ आज 19th रैंक पे पहले थी ये 2018 में, आज की डेट में ये 15th रैंक में 2019 में आ चुकी है और बहुत धीरे धीरे जो है अभी स्लोली स्लोली आगे की तरफ इसका जो रैंक है वो बढ़ते जा रहा है। कुछ ऐसी कंट्री जो ऑलरेडी इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में लीड कर रही है वर्ल्ड वाइड, जिसके अंदर उनके जो कंट्री के लोग हैं वो बहुत ही बड़े लेवल पे इस पे काम करके इस बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, जैसे कि यूएसए, अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मलेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, ताइवान। ये सब ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ के लोग ऑलरेडी अवेयर हैं इस इंडस्ट्री के बारे में और वो लोग का 75% जो वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है और बहुत अच्छे लेवल पर अर्निंग कर रहा है, करोड़ों की अर्निंग कर रहा है। बट आज भी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेके इंडिया में कई लोग तो अभी भी इसके बारे में प्रॉपर तरीके से जानते नहीं है, वो लोग आज भी इसको एज ए चेन मार्केटिंग की तरह समझते हैं। बट ये एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है और अभी इनिशियल लेवल पे तो ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। जिनके पास आधा अधूरा ज्ञान है वो नेगेटिविटी फैलाते हैं मार्केट में, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर समान होता है, राइट। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट इंडिया में स्टार्टिंग फेज में है, धीरे धीरे गवर्नमेंट को इसके बारे में पता लग रहा है, तो पॉलिसीज और रेगुलेशंस भी अब आ चुके हैं मार्केट में। अब आप देख रहे हो धीरे धीरे जो लोग इसके अंदर अवेयर हो रहे हैं और मेरे जैसे स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैं तो कॉलेज ग्रेजुएट हो चुका हूँ, बट कई सारे मेरी एज के जो स्टूडेंट हैं जो 22-23 साल के लड़के जो कॉलेज जा रहे हैं वो लोग अपने सेकेंड ईयर में आज की डेट में कॉलेज में इसके ऊपर पढ़ाई भी करना स्टार्ट कर चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। डीयू ने ऑलरेडी कोर्स पे चैप्टर भी लॉन्च कर चुके हैं, तो ऑलरेडी लोग बच्चे इसके ऊपर पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब आने वाले टाइम में आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे डिग्री वाले, सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइन लगा के इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आएंगे। सो आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि आज आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछ रहा, ना ही आपसे कोई आपका क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, बस आपसे ये पूछ रहा है कि आपके अंदर क्या आज भी ड्रीम जिंदा है, आपका ड्रीम आपके अंदर अभी भी जिंदा है, क्या आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना, या आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, क्या आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एक बड़ा बिजनेस करना, ऑनलाइन बिजनेस करना, खुद का बिजनेस करना। अगर आप ये सब चाहते हैं तो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने खड़ी है, जो आपको ऑनलाइन बिजनेस सेटअप बनाने का पूरा अपॉर्चुनिटी दे रही है, राइट। सो इस इंडस्ट्री को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये केपीएमजी और फिक्की जैसी संस्थाओं का रिपोर्ट है कि 2019 तक का अगर मैं रिपोर्ट आपसे शेयर करूं तो लगभग 17,975 करोड़ की इंडस्ट्री ये अभी तक हो चुकी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना वीडियो ऑफ कर दूंगा ताकि आप लोगों का जो फोकस है वो प्रेजेंटेशन में बने। वेट, ओके। सो मैंने आपसे शेयर किया कि ये इंडस्ट्री ऑलरेडी काफी बूम कर रही है इंडिया के अंदर, और अभी तक का जो डेटा है वो ये बताता है 2019 तक का कि 17,975 करोड़ का इसने टर्नओवर साल का कर लिया है, जो बताता है 12.1% की ग्रोथ रेट है डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट इंडिया के अंदर। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रेडिक्ट कर दिया है, भविष्यवाणी कर दी गई है केपीएमजी और फिक्की जैसी संस्थाओं के द्वारा कि ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री 2025 तक, मतलब आने वाले 4 साल के अंदर ये 17 से सीधा 64, मतलब डबल से भी ज्यादा का टर्नओवर ये करने वाली है। सोचिए बिजनेस, ये इंडस्ट्री जो है अब आने वाले 4 साल के अंदर अपने आप को डबल कर रही है। तो सोच के देखिए कितना बड़ा पोटेंशियल है। आज की डेट में कोरोना की वजह से लोगों की सैलरी कट हो गई, लोगों के बिजनेस हैम्पर हो गए हैं, कई सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, बट एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि कोरोना प्रूफ है, मतलब इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का रिसेशन नहीं आता है, या इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती, कोई इश्यू नहीं क्रिएट होता कि इंडस्ट्री को कभी कोई अफेक्ट कर सके, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट ऐसा मार्केट है जो डेली नेसेसिटी आइटम, डेली जरूरत के सामान के ऊपर जो आप डेली बेस पे यूज करते हो, ऐसे आइटम के ऊपर काम करता है डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट। एफएमसीजी गुड्स के ऊपर काम करता है, फैशन, फूड, और बहुत सारे डिफरेंट जो आप डेली
बेस पे यूज करते हो, ऐसे चीजों के ऊपर ये काम करने वाली इंडस्ट्री है, जो आज की डेट में अगर आपके यहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट भी हो जाएगा ना, तब भी आप अपने घर पे यूज करोगे ही करोगे। ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम करती है, तो कहाँ से इसके ऊपर कोई कोरोना या कोई भी महामारी इफेक्ट कर पाएगी। तो ये बिजनेस फुल प्रूफ है, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का रिसेशन कभी नहीं आता है, राइट। इसीलिए ये इंडस्ट्री आज की डेट में भी बहुत तेजी से बूम कर रही है इंडिया के अंदर, और आने वाले टाइम में भी, अगले 4 साल के अंदर भी ये इंडस्ट्री अपने आप को डबल कर जाएगी। आप करो या ना करो, आपको पता चले या ना चले, लोग आज की डेट में इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं और इंडस्ट्री डबल हो रही है, राइट। तो आपके पास आज ये मौका है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखो और इसके अंदर अपनी ग्रोथ और अपने साथ साथ अपने लोगों के सर्कल की लोगों की ग्रोथ करा सको, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों के पास जॉब नहीं है, तो आप उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सको, राइट। ठीक है। सो अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बात करें, बहुत सारी कंपनीज है आज की डेट में, चॉइसेस करना बहुत मुश्किल काम है कि कौन सी कंपनी को साथ हम जो है लेके चलें। बट मैं आज आपके सामने वो जो उलझन थी उसको मैं खत्म कर देता हूँ कि आपके सामने एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसका नाम है एटॉमी। एटॉमी एक ऐसी कंपनी जो आज की डेट में बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड में है इंडिया के अंदर। इस कंपनी को अभी स्टार्ट हुए करीबन नवंबर में स्टार्ट हुई थी, 3-4 महीने ही हुए हैं इंडिया के अंदर, और हम लोग बहुत लकी हैं जो कंपनी के अंदर स्टार्टिंग पीरियड में जो है पार्ट हो रहे हैं और पार्ट बन चुके हैं, और आपको मौका मिल रहा है पार्ट बनने का, और आप इसके अभी की डेट में फाउंडिंग मेंबर्स कहलाएंगे। और इस कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए आज की डेट में आप सब लोग जो है इसके अंदर हिस्सा लेके काम कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं कंपनी की ग्रोथ की बात करूं, कंपनी ऑलरेडी 2019 के रिकॉर्ड के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग न्यूज रिपोर्ट, मतलब ग्लोबल के अंदर, ग्लोबली अगर मैं बात करूं, टॉप 100 के अंदर आज कंपनी का जो 2019 का जो रैंक था वो 20th था। ठीक है। वर्ल्ड वाइड इंडिया के अंदर ही आज की डेट में हजारों कंपनियां हैं, और इंडिया से अगर बाहर जाओगे तो लाखों कंपनियां हैं। ऐसे में एक कंपनी जो अभी साउथ कोरिया से स्टार्ट हुई थी, आज की डेट में लगभग इसको 11 साल हुए ग्लोबल मार्केट के अंदर, ग्लोबल ये आज ये अपने आप को 20th रैंक पर ला चुकी है, और 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से आज ये 11th पोजीशन में रैंक कर रही है। मतलब 11 साल के अंदर वर्ल्ड वाइड 11वें पोजीशन में आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये एटॉमिक की ग्रोथ रेट है जिस कंपनी के अंदर आप पार्ट लेने जा रहे हो। और अगर मैं बात करूं फाउंडर की, जो कंपनी के फाउंडर है, देखिए दोस्तों, फाउंडर का जो चेयरमैन होते हैं, जो फाउंडर होते हैं कंपनी को चलाने वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये पर्सन हमारे ही फ्यूचर को आगे जाके लीड करने वाले हैं। अगर इनका विजन, इनका मिशन अगर बड़ा होगा, तभी हमारा कैरियर एक स्टेबल प्लेटफॉर्म, एक स्टेबल व्यक्ति के हाथ में होने वाला है। तो हमारी कंपनी एटमी का जो चेयरमैन है वो डॉक्टर हान गिल पार्क है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और काफी वेल एस्टेब्लिश पर्सन है साउथ कोरिया के अंदर, और आज ये हमारी कंपनी को लीड कर रहे हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, इंडिया के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ठीक है। जो कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो सबका एसोसिएशन है, उनको डायरेक्शन देने का काम करते हैं। वैसे ही KDSA है, कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि कोरिया की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उनका एसोसिएशन है वो, और वहाँ पे जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उनको डायरेक्शन देने का काम करती है। तो उसके ये 11th प्रेसिडेंट हैं, और इसके साथ साथ ये काउंसिल, CEO काउंसिल मेंबर है WFDSA, मतलब वर्ल्ड वाइड जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उसका भी एक एसोसिएशन है, उनके भी ये CEO काउंसिल मेंबर है। तो ये एक अच्छी बात है काफी कि आज इतने बड़े लेवल पे ये काम कर रहे हैं और ये हमारी कंपनी को भी लीड कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद यही नहीं, यहाँ पे ही नहीं, और इसके बाद हमारी कंपनी के जो चेयरमैन है वो ऑलरेडी काफी फेमस पर्सन है साउथ कोरिया के अंदर। आपने ये मैगजीन का नाम ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुना होगा, कोरिया फोर्ब्स। इंडिया के अंदर भी फोर्ब्स मैगजीन रिलीज होती है, जिसके अंदर टॉप रिचेस्ट पर्सन का नाम जो है मेंशन होता है फोर्ब्स मैगजीन। वैसे कोरिया के अंदर भी ये फोर्ब्स मैगजीन रिलीज होती है। उसके अंदर आज हमारे कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर हान गिल पार्क की बायोग्राफी पब्लिश की गई, उनको पब्लिश किया गया है वहाँ पे, क्योंकि वो कोरिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के अंदर आते हैं। इसके अलावा फॉर्च्यून 500 मैगजीन, जिसके अंदर जो कंपनी का जो सेल्स टर्नओवर बहुत आगे रहता है, उनका बायोग्राफी को पब्लिश किया जाता है। तो फॉर्च्यून 500 ग्लोबल मैगजीन के अंदर लगभग 2 बार पब्लिश किया गया इनको।
तो ये काफी अच्छी बात है कि हमारे जो फाउंडर चेयरमैन है वो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड है, एक्सपीरियंस पर्सन है इस फील्ड के अंदर, और आज हमारे करियर को कंपनी को लीड कर रहे हैं। ठीक है, ये कई बार इनका जो इंटरव्यू है टीवी चैनल्स में आ चुका है ऑलरेडी कई बार। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जो मेन पिलर्स है जिसके ऊपर एटमी की जो बुनियाद को रखा गया है। जो हमारे मेन पिलर्स है वो है हमारा कैरी और हमारा कॉलमार। अब दोस्तों ये कैरी और कॉलमार क्या चीज है? हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के पीछे की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो होता है कॉलमार और कैरी के द्वारा। ठीक है, कैरी क्या है? हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो कि साउथ कोरिया गवर्नमेंट का है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि साउथ कोरिया गवर्नमेंट का है। ठीक है, और कॉलमार की अगर मैं बात करूं, कॉलमार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि 100 साल पुराना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अमेरिकन बेस्ड। ठीक है, कैरी की शुरुआत 1969 में हुई थी जो कि लगभग 60 साल पुराना है, और ये बहुत सारी फॉर्मूलेज को ऑलरेडी बना के पेटेंट करा चुका है। और आज ये रेडियो टेक्नोलॉजी और अपना कॉलमार जो है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ये लोग, जिसके थ्रू हमारे जो प्रोडक्ट है वो हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू निकल के आते हैं और आपके पास ये पहुंचते हैं। लगभग 1400 से ज्यादा इसके अंदर साइंटिस्ट आज की डेट पे काम कर रहे हैं जो कि साउथ कोरिया गवर्नमेंट का है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा इसरो का, जो कि अपना इंडिया के अंदर इसरो है। ठीक है, वैसे ही साउथ कोरिया के अंदर कैरी का नाम आता है जो कि वहाँ के प्रोडक्ट के एटॉमिक के प्रोडक्ट के पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का काम करता है। ठीक है, और कॉलमार जो है हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। ठीक है, अब इन दोनों के थ्रू जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो ही आगे जाके एटमी जो है आगे डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। ठीक है, अब एटमी की अगर मैं बात करूं, इसके जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर हम काम करते हैं मैस्टीज स्ट्रेटेजी के ऊपर, जिसका मतलब है आपको एटमी के अंदर ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेगा जो वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी होगी। हम लोग क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं कि आपको सस्ता, कई लोग बोलते हैं एटमी आप सस्ते प्रोडक्ट क्यों नहीं बना देते, तो सस्ते प्रोडक्ट अगर बना देंगे तो हम लोग जो है लोगों को, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सस्ता प्रोडक्ट बिकता तो है बहुत तेजी से बट टिकता नहीं है, राइट। तो एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट देने का मतलब ये है कि आपके जितने भी कस्टमर है उसको रिजल्ट आए, उसको सेटिस्फैक्शन मिले प्रोडक्ट की क्वालिटी से, और उस क्वालिटी रेंज के अंदर एटमी कोशिश ये करता है कि आपको वर्ल्ड के लोएस्ट प्राइस में आपको देने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट क्वालिटी, वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस मतलब उस क्वालिटी रेंज में सबसे लोएस्ट प्राइस जो है एटमी ही देता है, आपको कोई और ब्रांड नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पिछले 5 सालों से ये नंबर 1 पोजीशन में बरकरार है, नंबर 1 सेलिंग आइटम है जो कि है हमारा हेल्थ केयर का प्रोडक्ट हीमोहिम। अभी दोस्तों ये हीमोहिम इंडिया के अंदर आया नहीं है, बट वर्ल्ड वाइड जहाँ पे एटॉमिक काम कर रही है वहाँ पे ये ऑलरेडी यूज कर रहे हैं लोग, और बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस रिजल्ट है इसके और हेल्थ के ऊपर। और ये बेसिकली एक हेल्थ केयर का सप्लीमेंट ही है जिसको इसकी शुरुआत ही, एटॉमिक की शुरुआत ही हीमोहिम से हुई थी, और ये एज ए फंक्शनल फूड साउथ कोरिया के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे ये अप्रूव हो चुका है। 97 में इसकी रिसर्च के ऊपर शुरुआत हुई थी 97 से, और 2006 में जाके इसका रिसर्च कंप्लीट हुआ था। लगभग 8 साल का रिसर्च लगा इस प्रोडक्ट को बनाने में, और 8 साल में लगभग 1500 साइंटिस्ट की टीम 8 साल तक रिसर्च करने के बाद इस एक प्रोडक्ट को बनाया। ठीक है, जो कि रेडिएशन जैसी चीजों को भी खत्म करने की पावर रखता है, क्योंकि कैरी के अंदर जो साइंटिस्ट है वो रेडिएशन के ऊपर जो है काम करते हैं, तो इसलिए उनके साइंटिस्ट को बचाने, उनको केयर करने के लिए इस प्रोडक्ट को आविष्कार किया गया था। और आज की डेट में ये हेल्थ फंक्शनल हेल्थ फंक्शनल फूड के तौर पे आज लोग इसे वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है एटमी का द फेम। द फेम एक स्किन केयर का प्रोडक्ट है और ये एटमी का बेस्ट प्रोडक्ट सेलिंग आइटम है। ये बेसिकली आपकी जो एज है, एज को रोकने का काम करता है। ठीक है, अगर आप 25 के हैं तो आप 25 के ही रहेंगे, आप 30 के तो 30 के ही रहेंगे। आपकी स्किन में डीप हाइड्रेशन करने का काम करता है, आपकी स्किन का पूरा केयर करने का ये काम करता है। इसके बाद हमारा थर्ड जो बेस्ट सेलिंग आइटम है वो एटमी का एब्सोल्यूट स्किन केयर 6 सिस्टम। ये एटमी का सेकंड बेस्ट सेलिंग आइटम है साउथ कोरिया के अंदर। हीमोहिम के बाद अगर किसी का नाम आता है सबसे ज्यादा बिकने में, अब मैं बात करूँ खाली कोरिया के अंदर सिर्फ एटमी के नहीं, वहाँ की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है
उन सब का अगर मैं देखूँ तो सबसे ज्यादा सेलिंग नंबर 2 पे जो आने वाला प्रोडक्ट है वो एब्सोल्यूट स्किन केयर 6 सिस्टम है, ठीक है। जो कि आपकी डी एजिंग प्रोसेस में काम करता है। अब ये डी एजिंग क्या होता है, कई लोगों का एज 40, 45, 50 होगा, तो उस एज प्रोसेस को पीछे की तरफ लेके आने का ये काम करता है, ठीक है। पीछे की तरफ मतलब आपकी एज 40 की जगह 20, 25, 30 के आप उसमें लगने लगोगे, ऐसा ये स्किन केयर का प्रोडक्ट है। और ये जर्मन डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा सर्टिफाइड है, टेस्टेड है, प्रूवन है, ठीक है। और जर्मन डर्मेटोलॉजिस्ट आप जानते हैं, किसी भी अच्छे स्किन केयर के पास जाके पूछेंगे तो वो जर्मन डर्मेटोलॉजिस्ट को अच्छी तरह से मानते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लगभग 48 लाख से ज्यादा इसके सेट जो है, इसके साथ इसको बहुत सारे डिजाइन अवार्ड के द्वारा भी इसको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद हमारा जो फोर्थ जो आइटम है सबसे ज्यादा बिकने वाला, जिसकी अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एवरी सेकंड बिकता है। और लास्ट ईयर जो एनुअल सेल्स गई थी लगभग 3.5 करोड़ पीसेस इसके बिके हैं। तो ये एटमी का बहुत ही जबरदस्त टूथब्रश है जो कि हर एवरी सेकंड में बिकने वाला प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं एटमी अपने भी सप्लायर्स है इसके बारे में भी सोचती है, इसके साथ साथ ये इसके कस्टमर्स के बारे में भी सोचती है। कई सारी कंपनीज की मैं बात करूं तो वहां पे सेल्फिशनेस होती है, बट एटमी के अंदर एक चीज देखी गई है कि एटमी अपने कंज्यूमर्स के बारे में सोचती है, उनके सेटिस्फेक्शन से ज्यादा उनके सक्सेस के बारे में ये सोचने का काम करती है। इसीलिए इसके पीछे की जो फिलॉसफी है उसको काओ वर्सेस बेबी फिलॉसफी का नाम दिया गया है। काओ का फिलॉसफी का मतलब ये हो गया कि एक जो गाय पालन करते हैं वो अपनी गाय को इसलिए पालते हैं क्योंकि उससे उनको दूध मिलता है, ठीक है। तो ये फिलॉसफी कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां यूज करती है, बट एटमी कौन सी फिलॉसफी यूज करती है? बेबी फिलॉसफी। अब एक माँ अपने बच्चे को किस लिए पालती है? क्या उससे जब वो बड़ा हो जाए तब उसको कमा के खिलाएगा इसलिए पालते? नहीं, वो उसका एंड पर्पस है, मतलब वो उनका एंड रिजल्ट है। बेबी ही पालना उनका एक एंड रिजल्ट है। वो बेबी को बड़ा करने के लिए उनको बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है। ये एटमी की फिलॉसफी है कि वो अपने कस्टमर को बिना किसी स्वार्थ के उसके सक्सेस के लिए काम करती है। ये इसीलिए एटमी को बाकी कंपनी से डिफरेंट बनाता है। डिस्ट्रीब्यूशन हब एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो एटमी के मैन्युफैक्चरर को उसके कंज्यूमर से डायरेक्टली जोड़ता है, और ये एटमी को एक एडवांटेज देता है जो डायरेक्टली एक मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से जोड़ रहा है। और एटमी अपने आप को आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रीमियर कंपनी बनते जा रही है। हो सकता है इसकी कंपनी का प्लान, एटमी का प्लान कोई और कॉपी कर ले, प्रोडक्ट को कॉपी कर ले, बट एटमी के अंदर जो खास बात है वो है ऑनेस्टी और गुडनेस, ईमानदारी और अच्छाई। ये कैसे कोई कंपनी इसकी कॉपी कर सकता है, जिसकी वजह से ये इसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी है और फिलॉसफी है जो कि इसे एक प्रीमियर कंपनी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। एटमी के पास है एमएसपी स्ट्रेटेजी के अंदर ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स। इसका मतलब होता है कि कंपनी एक काम करती है जिसके अंदर किसी भी कंट्री के अंदर जब ये एंट्री करती है तो वहां पे उसके मेन प्रोडक्ट्स को निकाल के उस प्रोडक्ट को एक सर्विस उसके प्रोसीजर में डाल के उसको एक नए प्रोडक्ट में बना के तैयार करके उसको ग्लोबली इंपोर्ट करने का काम करती है, जिसको हम ऐसे भी समझते हैं कि वोकल फॉर लोकल, मतलब जो लोकल के प्रोडक्ट है उनके लिए हम वोकल करें, उनको आगे प्रमोट करें, ठीक है। तो एटमी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आज से ही नहीं, 2009 से जब कंपनी लॉन्च हुई थी तब से काम कर रही है, और जिस भी कंट्री के अंदर जाती है वहां के फेमस प्रोडक्ट को लेके आगे ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उन कंट्री के फेमस है, जैसे जापान का आई लूटिन हो गया, कंबोडिया का ब्लैक पेपर, मेक्सिको का एवोकाडो ऑयल, ऐसे बहुत सारे कंट्री के डिफरेंट प्रोडक्ट है जिसको आज निकाल के आज कंपनी ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको ग्लोबली वजह से क्या होगा कि आपको यहाँ बैठे बैठे इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका का प्रोडक्ट, कंबोडिया का प्रोडक्ट यूज करने का मौका मिलेगा, और हमारे कंट्री के थ्रू भी प्रोडक्ट्स को डेवलप करके कंट्री आगे दुनिया भर में उसको लेके जाएगी और दुनिया भर में अपने इंडिया का प्रोडक्ट भी फेमस होगा, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, तो ये काफी अच्छी और गर्व की बात है हमारे लिए भी। एटमी के अंदर अगर मैं बात करूं, रिटर्न रेट सबसे कम है। ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कई बार क्या होता है कि लोग प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते तो रिटर्न कर देते प्रोडक्ट, बट एटमी के अंदर रिटर्न रेट इतना कम है 0.19%, जो कि डायरेक्ट सेलिंग का सबसे कम रिटर्न रेट है, जो कि 2019 के अंदर बताया गया था।
और ये मान के चलिए कि 1% लोग भी जो है इसका प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करते, मतलब वो क्वालिटी से इतना सेटिस्फाई है कि वो उसको रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने इस कंपनी की प्रोफाइल के बारे में समझा, प्रोडक्ट के प्लान के बारे में अब हम समझते हैं। इसके प्लान के अंदर मैं आपको कुछ मेन 4 पॉइंट्स बताना चाहूंगा। इस बिजनेस को कोई भी इजीली कर सकता है, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर आपको एंट्री करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, या इसके अंदर काम करने के लिए आप जो भी वेबसाइट यूज करते हैं या कुछ भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, सर्विस को यूज करने के लिए कोई मेंटेनेंस फी भी आपको नहीं देना पड़ता। तो ईजी होता है सबके लिए ज्वाइन करना और काम करना। इसके बाद कंपनी आपको एक ग्लोबल सर्वर प्रोवाइड करती है, जो कि आपको मौका देता है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को डेवलप कर सको। इसके बाद कंपनी के अंदर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बनाया गया है, जिसकी वजह से कंपनी को भी एक वेल बैलेंस्ड वे में प्रॉफिट जाता है, और इसके डिस्ट्रीब्यूटर और मेंबर्स को भी वेल बैलेंस्ड वे में एक प्रॉफिट जाता है, जिसकी वजह से कंपनी लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक टिक के काम कर पाती है। ठीक है, और ये कंपनी आने वाले 100 साल का विजन लेके काम कर रही है, जिसके थ्रू आपके आने वाली 3 पीढ़ियों तक का ये बिजनेस ट्रांसफर होता है। सिर्फ आप ही नहीं, आपके आने वाले बच्चे और उनके बच्चों तक का ये बिजनेस ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये आपको लेगेसी प्रोवाइड कर रहा है। सॉरी, अब बात करते हैं इस कंपनी के कॉम्पनसेशन प्लान की। एक कॉम्पनसेशन प्लान का मतलब होता है कि आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो कंपनी आपको कैसे बदले में प्रॉफिट देती है, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अपना प्रॉफिट नहीं समझ पाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको बेनिफिट क्या हो रहा है इससे। ठीक है, और आप किसी को आगे भी बताओगे तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिले, और प्रॉफिट समझाना आपका काम है। ठीक है, तो इस पार्ट को आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। कुछ टर्म्स का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ये टर्म्स का मतलब होता है कि जो भी चीज यहाँ पे लिखी गई है वो आगे प्लान में दी गई होंगी, तो आपको इसे समझना पड़ेगा। पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। अब पॉइंट वैल्यू मिलता कैसे है? आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, वो परचेज करने के बाद आपको कंपनी रिटर्न में कुछ पॉइंट्स देती है, जिसकी वैल्यू होती है एक्यूमुलेटेड। एसीसी का मतलब होता है एक्यूमुलेटिव। आपको जो भी पॉइंट मिल रहा है कंपनी की तरफ से, वो पॉइंट कभी भी लैप्स या जीरो नहीं होता है, वो जुड़ता है और जुड़ते जुड़ते आगे बढ़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर, डीपी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट में रिटेल प्रॉफिट को हटा दिया जाए एमआरपी से, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, क्योंकि आप इसके मेंबर हो तो प्रोडक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मिलेगा। ठीक है, एमआरपी में आपको नहीं मिलता है यहाँ पे प्रोडक्ट। आपको पता है एमआरपी क्या होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ईडी का मतलब होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, कमीशन के टाइप्स को आप समझ लेते हैं, कितने टाइप को कमीशन यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। एक कंपनी के अंदर जो जितने भी मेंबर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनको करीबन 5 टाइप्स के बेनिफिट और इंसेंटिव्स कंपनी देती है। टाइप 1 आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है रिटेल प्रॉफिट। ठीक है, रिटेल प्रॉफिट क्या होता है? यहाँ पे आप समझ के चलिए, एवरी प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट में अप टू 25% तक का आपको यहाँ पे क्या मिलता है? डिस्काउंट। अगर ये प्रोडक्ट्स को आप खुद यूज करते हो तो आपके लिए डिस्काउंट बन गया। अगर आप इस प्रोडक्ट को आगे एमआरपी में किसी को सेल आउट करते हो तो आपके लिए बन जाता है प्रॉफिट, जिसे आप रिटेल प्रॉफिट बोलते हो। सेकंड आता है हमारा जनरल कमीशन, जो कि 44% ग्लोबल पॉइंट वैल्यू का आपको मिलता है। ठीक है, इसको आगे हम समझेंगे। थर्ड हमारा जो इनकम यहाँ पे आता है मास्टरशिप बोनस। मास्टरशिप बोनस के अंदर कंपनी ने 7 लेवल में इसको डिवाइड किया है, जिसमें आपको ग्लोबल मतलब दुनिया भर में जितना भी पीवी होता है उसका 20% डिस्ट्रीब्यूट इस मास्टरशिप लेवल पे होता है। फोर्थ हमारा मास्टरशिप प्रमोशन और इंसेंटिव, मतलब जो भी मास्टरशिप आप लेवल अचीव करते हो उस पे कंपनी की तरफ से एज ए प्रमोशन के तौर पे कंपनी आपको इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स भी देती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट आता है एजुकेशन कमीशन। मतलब कि जो पर्सन इस बिजनेस के अंदर काम करते करते अपना खुद का सेंटर रन करते हैं, उस पर कंपनी आपको 6% आपका देती है, सेंटर पीवी का आपको कमीशन देती है। ठीक है, तो ये 5th टाइप की आपको बेनिफिट कंपनी की तरफ से मिलता है। इस टाइप से कंपनी आपको कॉम्पनसेट करती है, पैसा आपको प्रॉफिट देती है। ठीक है, आपके बिजनेस को आप समझ लेते हैं एक एक करके कैसे आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट होता है। डीलरशिप, कंपनी ने हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उसको 5 प्रकार की डीलरशिप कैटेगरी में बांट दिया गया है, जो कि बेस है उनके टोटल परचेज पे और उनके कमीशन जो उनको कमीशन लेवल उनको रिसीव होता है कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहला जो 5 कैटेगरी से पहला लेवल आता है वो आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं एटमी के अंदर अगर मैं बात करूं, आप 1 रुपए का कोई, वैसे 1 रुपए का कोई प्रोडक्ट आता नहीं, बट एग्जांपल के तौर पे बताऊं, 1 रुपए में आपको करीबन 4 to 8 पॉइंट्स मिल जाते हैं। 4 से लेके 8 पॉइंट तक आपको मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जितना भी दिख रहा है 10,000, 2,99,999 पीवी, ये सभी पीवी आता कहाँ से है? ये सब प्रोडक्ट की परचेजिंग पे आता है, ठीक है। और वो प्रोडक्ट जब आप परचेज करते हो 1500 से लेके 2,000 रुपए का अगर आप शॉपिंग करते हो अप्रोक्सीमेटली आपको 10,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। 10,000 पॉइंट्स इसलिए इतना ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट जो है कोरियन वॉन के हिसाब से, क्योंकि इंडिया का जो रुपीज है वो कोरियन वॉन में ज्यादा होता है, इसलिए आपको यहाँ पे पॉइंट वैल्यू ज्यादा मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये कोरियन वॉन के हिसाब से पीवी डिसाइड किया गया है, ठीक है। अब 10,000 पॉइंट वैल्यू से लेके 3 लाख में एक कम पॉइंट जब आपका रहता है जुड़ते क्रम में, तब आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। जब आप 3 लाख पॉइंट पहुंच जाते हैं तब आप एजेंट कहलाते हैं। जब आप 7 लाख पॉइंट पहुंच जाते हैं तब आप स्पेशल एजेंट बन जाते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट आ कहाँ से रहे हैं? ये आपके सेल्फ परचेज से आ रहे हैं, ठीक है। जब आप सेल्फ परचेज मतलब खुद की जरूरत का सामान है, जब आप एटमी से परचेज करना स्टार्ट करते हो तो कंपनी आपको पॉइंट देना स्टार्ट करती है और वो जुड़ते 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 3 लाख पहुंचते हैं तो आप एजेंट, 7 लाख पहुंचते हैं तो आप स्पेशल एजेंट, 15 लाख पहुंचते हैं तो आप डीलर, और जिस दिन आप 24 लाख पहुंच जाते हैं तो आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, ठीक है। अब इससे आपका कमीशन का टाइप जो है, कमीशन का लेवल डिसाइड हो जाता है, उसे मैं आगे बताऊंगा। रिटेल प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया है, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, आपको सारे प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलते हैं जो कि कंपनी के वेबसाइट में दिया गया होता है। जैसे कि एक द फेम का प्रोडक्ट है, उसको आप अगर देखोगे वेबसाइट में तो वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस उसका दिखाएगा 6,700, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब उसमें जीएसटी जुड़ता है 1,200 रुपए का, तो जीएसटी लगाने के बाद इसका प्राइस 7,900 हो जाता है। और जब इसमें रिटेल मार्जिन जब उसमें और जुड़ जाता है तो वो बन जाता है लगभग 9,100 रुपए का एमआरपी, ठीक है, जिसमें रिटेल प्रॉफिट जो जुड़ा है वो 15% का जुड़ा है। और बदले में कंपनी आपको देती है 60,000 पीवी पॉइंट डिसाइड होगा। अब आप इस प्रोडक्ट को अगर मान लेते हैं परचेज किया आपने कितने में, आप जीएसटी तो पे करोगे ही ना, 7,900 रुपए का आपने इसे परचेज किया, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मिला और आपने किसी पर्सन को एमआरपी में आगे से सेल आउट कर दिया, तो ये आपका 1194 ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट, ठीक है, इन आईएनआर, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और आपने मान लेते खुद की सेल्फ यूज के लिए से यूज किया तो ये आपका जो है आपका डिस्काउंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पहला कमीशन जिसे हम बोलते हैं जनरल कमीशन, जिसके अंदर आपको शुरुआत होती है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से लेके एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर तक, ईडी तक, ठीक है। और इसके अंदर जब आप अपनी जब 10 पॉइंट कर लेते हो तब आप एलिजिबल हो जाते हो आपके ग्रुप से। अब ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ग्रुप का मतलब होता है आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट्स लेना स्टार्ट किया, इसके बाद आपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड किया, उसके अपने फैमिली को रिकमेंड किया, उन लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने बोला कि हमारा भी रजिस्ट्रेशन करा के हमको भी अपना प्रोडक्ट अपनी आईडी पे चाहिए, तो आप उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं और वो व्यक्ति का जो आईडी प्लेस होता है वो आपके या तो लेफ्ट ग्रुप में होगा या वो राइट ग्रुप में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 2 ग्रुप्स तैयार हो जाते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। और उस लेफ्ट और राइट ग्रुप के लोग जब भी परचेज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये दिखता कहाँ पे? ये सिस्टम में दिखता है, आपको फिजिकली नहीं दिखाई देगा, मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाई देगा, ठीक है। तो वो जब लेफ्ट और राइट ग्रुप के लोग परचेज करना स्टार्ट करते हैं तो वहां से ग्रुप पीवी आता है, ग्रुप पॉइंट वैल्यू आता है, और वो जुड़ते 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 जब भी 3 लाख पॉइंट पे पहुंच जाता है तो आपको कंपनी की तरफ से, मैं आपको बोल रहा हूँ आपके लेफ्ट और राइट ग्रुप से, ठीक है, मिनिमम जब भी 3 लाख पॉइंट पहुंच जाता है तो आपको कंपनी की तरफ से 5 स्कोर पॉइंट मिलते हैं और आपकी कमीशन वहां पे जनरेट होती है 1,321 रुपए, आपका पहला कमीशन जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी आपको 1,300 रुपए से कम का इनकम नहीं जनरेट होता है, सबसे पहली कमीशन ही हमारी 1,321 रुपए होती है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपका जो शॉपिंग बढ़ते आपका लेवल जो है जंप होके 7th ग्रेड में आप आ गए, एजेंट आप बन गए, ठीक है। अब आपके ग्रुप में मान लेते हैं वही बिजनेस 3 लाख पॉइंट का मैचिंग हो रहा है, ठीक है, आपका लेफ्ट और राइट ग्रुप से मिनिमम 3 लाख पॉइंट जुड़ते जुड़ते, एसीसी का मतलब एक्यूमुलेटिव, जुड़ते क्रम में जब भी 3 लाख पॉइंट मैच होता है तो आपको कंपनी अब पहले 5 पॉइंट दे रही थी, अब 15 देती है, तो उस पे आपको अप्रोक्सीमेटली जो है 4,000 मतलब कि 3,964 रुपीज कमीशन के तौर पे आता है, ठीक है। और आपको एक चीज खास बता दूं फ्रेंड, इस ग्रुप पॉइंट को एक्यूमुलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए, मैचिंग करने के लिए
कंपनी ने कोई भी टाइम डिसाइड नहीं किया है। ये जब भी आपका मैचिंग होता है तब तक आपका ये बिजनेस जुड़ता रहता है। जिस दिन भी आपका लेफ्ट और राइट ग्रुप से 3 लाख पॉइंट मैच हो जाता है, आपको ये कमीशन कंपनी की तरफ से मिल जाता है और फिर से आपका बिजनेस जुड़ना स्टार्ट होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास इसके लिए अनलिमिटेड टाइम है। इसको आप जब भी आप मैच कराओ, आपको इनकम आएगी ही आएगी। मतलब इनकम आपकी तब तक नहीं आएगी जब तक आपका बिजनेस मैच नहीं होता। तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आता है, जब भी आप 6 ग्रेड में आते हैं स्पेशल एजेंट में, आपकी मैचिंग अगर होती है 3 लाख की तो आपको ये कमीशन आएगा। अगर 7 लाख का पॉइंट का मैचिंग होता है तो आपको यहाँ पे आता है 7,929 रुपए। ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं 5th ग्रेड में डीलर पे, जब आपके ग्रुप से मिनिमम 15 लाख पॉइंट का मैचिंग होता है तो यहाँ पे 60 स्कोर पॉइंट और आपको 15,857 रुपए इनकम के रूप में कंपनी तरफ से आता है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसे ही करते करते आप 24 लाख पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपके पर्सनल आईडी पे, सेल्फ आईडी पे जो भी आप शॉपिंग करोगे वो जुड़ना स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, मैक्सिमम आप जो है अपनी आईडी पे 24 लाख पॉइंट तक का पीवी का शॉपिंग कर सकते हो। उसके बाद पीवी आपकी आईडी पे नहीं जुड़ेगा। बस आपको अपने ग्रुप के ऊपर काम करना है, लेफ्ट और राइट पे, और वहीं से बिजनेस निकालना है। जब आपका 24 लाख पॉइंट मैच होता है तो 90 पॉइंट स्कोर और आपका 23,000 रुपए 786 आपको इनकम आता है। ऐसी 3rd ग्रेड पे जब आप एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर और आपके 60 लाख पॉइंट मैचिंग होता है तो आपको 150 स्कोर पॉइंट और आपका 39,644 कमीशन आता है। सेकंड आपका ग्रेड जिसमें आपका 2 CR का पीवी का मैचिंग और 250 स्कोर पॉइंट 66,000 आपकी इनकम होती है अप्रोक्सीमेटली। और फर्स्ट रैंक जो आपका जो ईडी होता है जिसके अंदर आपका 5 CR पॉइंट वैल्यू लेफ्ट और राइट ग्रुप से मैचिंग होता है तो ये 300 स्कोर पॉइंट और अप्रोक्सीमेटली 80,000 मतलब 79,287 इनकम आता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बता दूं दोस्तों, इसके अंदर बिजनेस आपका डेली बेस पे कैलकुलेट होता है और पूरे वीक आपका देखते हैं कि डेली आपने कितना बिजनेस जनरेट किया और वीक में आपका क्लोजिंग करके आपको ट्यूसडे को इसका इनकम आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। वेडनेसडे से आपका बिजनेस चालू होता है काउंट होना, ट्यूसडे को खत्म होता है और नेक्स्ट कमिंग फॉलोइंग ट्यूसडे को जो है आपको इसकी कमीशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। बैंक अकाउंट आपका अपनी आईडी पे ऑलरेडी अटैच रहता है। ठीक है, और ये जितनी भी इनकम मैंने आपको बताई, अगर ये बिजनेस आपका एक दिन का है तो ये इनकम भी आपकी एक दिन की है और एक दिन का आप 1,321 रुपए से लेके 79,287 मैक्सिमम आप पर डे की इनकम यहाँ से ले सकते हो। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड टाइप ऑफ इनकम जिसे मास्टरशिप बोनस बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी स्टार्टिंग होती है सेल्स मास्टर से लेके इंपीरियल मास्टर। टोटल 7 रैंक होते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आपका पहला रैंक सेल्स मास्टर बनने के लिए आपके पास 15 डेज का समय होता है और कंपनी इसमें 20% ग्लोबल लेवल पे जितना भी पॉइंट उठ रहा है उस महीने के अंदर उसका 20% जो है कंपनी बांटती है। ठीक है, अभी 20% टोटल इन 7 लेवल्स में बढ़ जाते हैं, जिसके अंदर 20% का 10% अकेले सेल्स मास्टर को मिल जाता है। मतलब 20% का 10% अकेले सेल्स मास्टर को और बचा हुआ जो 10% है वो बाकी के अदर मास्टरशिप में बांटा जा रहा है। तो कंपनी यहाँ पे फोकस ये करती है कि हमारे जो पहले लेवल के बेस लेवल के जो मास्टर हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो ताकि उस व्यक्ति को सपोर्ट मिले और वो आगे खड़ा हुए मजबूती से। बाकी के जो परसेंटेज है वो बाकी के लेवल से बांटे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जितने ज्यादा टॉप में जाओगे उतने कम पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब जानते हैं सेल्स मास्टर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है। सेल्स मास्टर बनने के लिए आपके पास 15 डेज का समय होता है। पहला 1 तारीख से लेके 15 तारीख और दूसरा 16 तारीख से लेके एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, और इसकी कमीशन आती है पहले साइकिल की 22 तारीख को और दूसरे साइकिल की आती है अगले महीने के 7 तारीख को। सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले स्पेशल एजेंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद 15 दिन के अंदर जब भी आपके ग्रुप से 25 लाख पॉइंट और 25 लाख पॉइंट आपके दोनों ग्रुप से लेफ्ट और राइट ग्रुप से आता है तो कंपनी यहाँ पे आपको सेल्स मास्टर के रूप में क्वालिफाई कर देती है और 10% आपको टोटल पीवी का ग्लोबल लेवल के जो पीवी का 10% आपको मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही डायमंड मास्टर बनने के लिए आपको डीलर की कैटेगरी में आना बहुत जरूरी है। ये स्पेशल एजेंट, डीलर, ईडी ये सब मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि ये कैसे बनते हैं। अब जब आप डीलर होते हैं आपको 2 ग्रुप से लेफ्ट और राइट ग्रुप से आपको 2 सेल्स मास्टर चाहिए, तब आपको यहाँ पे 5% आपको कंपनी ग्लोबल टीवी का बांटती है। शेरन रोज मास्टर नेक्स्ट रैंक पे पहुंचने के लिए आपको ईडी आपका पर्सनल आईडी होना चाहिए। 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट और राइट ग्रुप से होते हैं 15 डेज के अंदर, तो
तो आपको 2% टोटल पीवी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ग्लोबल लेवल का। स्टार मास्टर, उसके लिए ईडी आपका पर्सनल आईडी पे होना चाहिए, और 2 शेरन रोज मास्टर मतलब कि पुराना वाला रैंक आपके लेफ्ट और राइट ग्रुप से आता है, तो 1.2% पीवी आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। रॉयल मास्टर, जिसके लिए सेल्फ आईडी ईडी पे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, और 2 पिछला वाला रैंक, 2 स्टार मास्टर लेफ्ट और राइट ग्रुप से आपके आते हैं, तो आपको 1% पीवी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है। क्राउन मास्टर, जब आपकी पर्सनल आईडी ईडी पे होती है, 2 रॉयल मास्टर आपके लेफ्ट और राइट ग्रुप से, और आपको 0.5% का टोटल पीवी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंपीरियल मास्टर, जो कि हमारी कंपनी की टॉप मोस्ट पोजीशन है, इसके लिए आपको ईडी का रैंक क्वालिफाई करना पड़ता है आपकी पर्सनल आईडी पे, और आपके 2 क्राउन मास्टर 15 दिन के अंदर लेफ्ट और राइट ग्रुप से आते हैं, तो आपको 0.3% टोटल पीवी ग्लोबल लेवल का आपको डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनकम को नहीं दर्शाया है, यहाँ पे मैंने पीवी का डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाया है, क्योंकि इनकम कभी भी जो है वेरी कर जाती है, बट यहाँ पे पीवी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी नहीं करता, वो फिक्स है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके टर्म्स को समझ लेते हैं। मास्टरशिप के जो पहली 3 रैंक है, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरन रोज मास्टर, इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है प्रमोशन के लिए। ठीक है, आप इसमें आराम से जंप करके यहाँ पे पहुंच सकते हो। इसके बाद कोई भी कंडीशन नहीं है पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, अनलिमिटेड टाइम आपके पास है, और एक बार आपने किसी लेवल को क्वालिफाई कर लिया, वो लाइफ टाइम रहेगा। और प्रमोशन ऑफ 2 लेवल, मतलब 2 लेवल आप जंप नहीं कर सकते डायमंड मास्टर के आगे, मतलब डायमंड मास्टर बनने के बाद आप 2 लेवल को जंप मार के आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, इंपीरियल मास्टर, आखिरी की 4 रैंक्स के अंदर आपको किसी भी रैंक को अचीव करने के लिए पिछले वाले रैंक को कम से कम 3 बार कभी भी अचीव करना बहुत जरूरी है, तब जाके आप किसी नेक्स्ट रैंक पे पहुंच सकते हैं। लास्ट हमारा मास्टरशिप प्रमोशन के अंदर जो भी इंसेंटिव्स आपको मिलता है, कोई भी रैंक आप जब अचीव करते हो तो कंपनी की तरफ से आपको इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स के तौर पे मिलता है। जैसे कि सेल्स मास्टर पे आपको द फेम का 2 सेट मिल जाते हैं, जो कि वर्थ रहता है 7000 का, वो एक सेट रहता है, 7900 का एक सेट रहता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। और इवनिंग केयर का सेट आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट गिफ्ट के तौर पे मिलते हैं, रिकॉग्निशन जब इसका होता है। तो डायमंड मास्टर पे आपको एक कंपनी की तरफ से लैपटॉप और एक टैबलेट मिलता है, और द फेम के 2 सेट और इवनिंग केयर का प्रोडक्ट का एक सेट मिल जाता है। ये गिफ्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ये आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कंपनी की तरफ से। शेरन रोज मास्टर जब आप बनते हैं तो 1,20,000 का कैश रिवॉर्ड, इन हैंड कैश रिवॉर्ड आपको मिलता है कंपनी की तरफ से, और इसके साथ 2 आपको टूर पैकेजेस मिलते हैं, जिसके अंदर 3 नाइट्स और 4 डेज के लिए आप अपने फैमिली के साथ 2 टिकट पैकेज आपको मिल जाते हैं, उसमें आप जा सकते हो, फैमिली के 2 मेंबर। स्टार मास्टर पे 6 लाख का कैश रिवॉर्ड आपको मिलता है इन हैंड, और 4 टूर पैकेज आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं 3 नाइट और 4 डेज का। ठीक है, रॉयल मास्टर आपको 30 लाख रुपीज का कैश रिवॉर्ड इन हैंड, और इसके 1,20,000 रुपए एवरी मंथ आपको स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए। इसके साथ कार रेंटल फी आपको यहाँ पे मिलती है, कभी रेंट का आपको पैसा इसमें मिलता है। 4 ट्रैवल के पैकेजेस मिल जाते हैं, मतलब फैमिली 4 मेंबर आप लोग जा सकते हैं 10 नाइट्स और 11 डेज के लिए। ठीक है, क्राउन मास्टर जब आप बनते हो रिवॉर्ड के तौर पे 1,80,00,000 रुपए कैश रिवॉर्ड मिलता है, और 3 लाख रुपीज पर मंथ आपको मिलता है स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए। एक लग्जरी कार आपको कंपनी की तरफ से गिफ्ट के तौर पे मिलती है, इसका कोई चार्ज आपको पैसा नहीं पे करना पड़ता, या कोई आपको ईएमआई नहीं भरनी पड़ती। इसके साथ 4 टूर पैकेजेस मिल जाए 10 नाइट और 11 डेज के। लास्ट मास को कंपनी से रुपीज का रिवॉर्ड मिलता है। इसके साथ 6 लाख रुपीज एवरी मंथ आपको स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए मिलती है। एक लग्जरी कार आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, और एक ऑफिस जो कि 1700 स्क्वायर फीट के अंदर आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, जिसके अंदर एक पर्सनल असिस्टेंट, ये भी आपको इसका जो अलाउंस है वो कंपनी आपको देती है। एक ड्राइवर, उसका रेंट भी कंपनी, उसका रेंट जो है कंपनी खुद पे करती है, और 4 टूर पैकेजेस आपको 10 नाइट्स और 11 डेज के कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा इसका डिटेल्स आपको बता देता हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं वो उसके परचेज प्राइस के अकॉर्डिंग मिलेगा। शेरन रोज मास्टर और स्टार मास्टर के अंदर जो टिकट्स आपको मिल रहा है उसकी जो वैल्यू है पर पर्सन की वो 50,000 है। रॉयल क्राउन इंपीरियल मास्टर के अंदर जो ट्रैवल टिकट मिल रहा है उसके अंदर की जो टिकट की वैल्यू है वो 2,40,000 रुपए पर पर्सन है। कार रेंटल जो आपको मिलता है वो 60,000 रुपए एवरी मंथ मिलता है। ये सब कंपनी की तरफ से है। ठीक है, इसमें आपका कुछ भी आपके पॉकेट से, इनकम से डिडक्ट नहीं होने वाला।
क्राउन मास्टर में जो लग्जरी कार मिलता है ये कंपनी की तरफ से आपको इन हैंड रहता है, जिसकी वर्थ जो रहती है वो 40 लाख रुपीज रहती है। इंपीरियल मास्टर पर जो आपको लग्जरी कार मिलती है इसकी जो वर्थ है वो 50 लाख रुपीज रहती है। ये कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। ऑफिस जो आप लेते हैं उसकी जो रेंट है वो 1.5 लाख रुपए तक इक्विवेलेंट आपको एवरी मंथ कंपनी प्रोवाइड करती है। असिस्टेंट जो आप रखते हो उसका 50,000 इक्विवेलेंट पर मंथ, 50,000 रुपीज पर मंथ कंपनी पे करती है। ड्राइवर जो आप रखते हैं अपनी कार को ड्राइव करने के लिए उसका 50,000 एवरी मंथ कंपनी पे करती है। और जो लैपटॉप आपको डायमंड मास्टर पे मिलता है उसका 40,000 रुपए का आपको वर्थ का वो लैपटॉप आपको कंपनी से मिलता है। ठीक है, इसमें जितने भी हैश आप जो देख रहे हो इसको अचीव, ये वन टाइम मास्टरशिप इंसेंटिव है जो कि आप 2 बार साइकिल में जब अचीव करते हो तो आपको आता है। ठीक है, और जितनी भी चीजें यहाँ पे बताई गई है ये सब INR में है, ठीक है, इंडियन रुपीज में। और ये जो मैं स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये कंपनी की ऑफिशियल डेटा है, ये मेरे थ्रू कोई भी एडिटेड नहीं है, ये कंपनी का ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ टाइप ऑफ इनकम जो आती है वो आती है एजुकेशन सेंटर कमीशन, जो कि आप जब खुद का सेंटर अप्लाई करते हो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो तो कंपनी क्या करती है, जो भी आपके सेंटर से जो भी कनेक्टेड लोग हैं उनके टोटल पीवी का, आपके सेंटर में जितने भी लोग कनेक्टेड है उनके टोटल शॉपिंग जो पीवी आया है आपको उसका 6% आपको कमीशन के तौर पे देती है पीवी का। और जो कि आपके ऑपरेशनल एक्सपेंस जो भी है सेंटर को रन करने के लिए आपको जो खर्चा आता है उससे आप वो वहां पे निकाल सकते हो। एक चीज क्लियर कर दूं, जो भी एजुकेशन सेंटर यहाँ पे खोलते हैं ये कोई स्टॉप पॉइंट नहीं होता कि यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट रख के आप प्रोडक्ट बेचो। ये एक एजुकेशनल पर्पस पे आप सेंटर खोलते हैं जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देते हो। ठीक है, और आने वाले टाइम पे यहाँ पे कंपनी जो है डिलीवरी सर्विस चालू कर रही है नेक्स्ट मंथ से, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी आप पर्सनल अपने घर पे प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उस पे आपको डिलीवरी चार्ज पे करना पड़ता है, बट सेंटर पे आप ऑर्डर करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने नियर बाय सेंटर ढूंढ के उस एड्रेस पे ऑर्डर को मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों हमने जान लिया कंपनी के प्रोफाइल, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसके कॉम्पनसेशन प्लान के बारे में, अब इस बिजनेस के अंदर हमें कामयाब बनाने के लिए क्या सिस्टम कंपनी ने बनाया है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो आप सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ोगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अगर आप सिस्टम से बाहर रह के काम करोगे तो बहुत दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो सिस्टम बनाया ही इसलिए जाता है ताकि चीजों को, कामों को आसान कर सके, और सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो आप इजीली इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। कंपनी के पास ऑलरेडी ऑनलाइन सेमिनार होते हैं। आज की डेट में फिजिकल प्रोग्राम करना इतना आसान नहीं है। आप मेरे को आज भारत के बहुत सारे कोनों से सुन पा रहे हो क्योंकि आज हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर जुड़ के अलग अलग जगह से लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं और इस एजुकेशन को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। ऐसे ही कंपनी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से और बहुत सारे SNS प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से कनेक्टेड है, सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, जिसके अंदर कंपनी ऑनलाइन सेमिनार ऑनलाइन कराती है। यूट्यूब के अंदर कंपनी का खुद का एजुकेशन सेंटर के अंदर सेमिनार होते हैं और अभी हम ऑनलाइन सेंटर से ही ये सेमिनार को कर रहे हैं। वन डे सेमिनार होता है, ये भी ऑनलाइन होता है। सक्सेस एकेडमी होती है, ये भी ऑनलाइन होता है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपके पास एक मीटिंग का लिंक आता है, आप उसको क्लिक करके आप किसी को बैठो मीटिंग को सुन सकते हो। ठीक है, और अपने लोगों को भी उनके जगह पे रखे रखे भी उनको आप कंपनी के प्रोग्राम्स को अटेंड करा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा कंपनी की तरफ से आपको सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से एक मेंबर की सक्सेस यहाँ पे बहुत इजी हो जाती है क्योंकि काम करना सारा यहाँ पे ऑनलाइन है। ठीक है, इस बार कंपनी की जो कंपनी हमारी साउथ कोरिया की है तो वहां से जो भी प्रोग्राम होता है वो लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है रियल टाइम के अंदर। और लास्ट जो हमारा जो प्रोग्राम हुआ था वो लगभग 12 से ज्यादा ग्लोबल रीजन्स में उस प्रोग्राम को रखा गया और जिसके अंदर 12,000 से ज्यादा मेंबर्स जो है एंटर किए थे। और ये रिकॉर्ड बना तो वहाँ के साउथ कोरिया के न्यूज चैनल में भी इसको पब्लिश किया गया था कि एक ही प्रोग्राम को पूरी दुनिया भर से 12 से ज्यादा रीजन के अंदर लोग ज्वाइन किए अलग अलग टाइम के अंदर और 12,000 से ज्यादा मेंबर्स इसके अंदर ज्वाइन हुए और 8 से ज्यादा लैंग्वेज में, इंग्लिश, चाइनीज, हिंदी, रशियन लैंग्वेज में उसको प्रोग्राम को पब्लिश किया गया। सो ये बहुत ही अगले लेवल का जो है कंपनी यहाँ पे सिस्टम आपको दे रही है, जहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम के अंदर हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर इस बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, चैनल एटॉमी के अंदर कंपनी के जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इसमें हर एक चीज आपको सीखने को मिल जाती है। प्रोडक्ट से लेके, प्लान से लेके, रजिस्ट्रेशन से लेके हर एक चीज आपको आपके मोबाइल सिस्टम के अंदर ही मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, आज ग्लोबली लगभग 15 मिलियन से ज्यादा आज हमारे ग्लोबल मेंबर्स
लगभग 18 से ज्यादा देशों में आज हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी शुरुआत कोरिया से हुई थी 2009 में, और अमेरिका 2010 से करते करते आज हम लोग 2020 में इंडिया लॉन्च कर चुके हैं, और इस साल 2021 में हमने न्यूजीलैंड को लॉन्च कर दिया है, और इसी साल टर्की, कजाकिस्तान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम भी लॉन्च होने जा रहे हैं, और 2022 में हमारे ऐसी 5 कंट्रीज को और लॉन्च करेंगे, और लगभग 40 से ज्यादा कंट्रीज अभी प्री लॉन्च फेज में है, जहाँ पे कंपनी की प्लानिंग है जाने की। तो कहीं ना कहीं हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बहुत तेजी से वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में एक्सपेंड कर रहा है, और आपके सामने आज ये इंडिया में स्टार्टिंग पीरियड में आपके पास ये मौका है। अगर मैं एनुअल सेल्स की बात करूं, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। लास्ट पिछले साल जो अगर मैं बात करूं, 1.73 बिलियन यूएस डॉलर का रिकॉर्ड सेल्स का हमने बनाया, जो कि अगर मैं आईएनआर में बात करूं 126 बिलियन आईएनआर। अगर इसको अगर हम रुपीस में देखें तो 1 यूएसडी होता है 72 रुपए 6 पैसे आईएनआर में। तो 12,500 करोड़ का टर्नओवर लास्ट ईयर हमने किया था, जो कि बहुत बड़ा डेटा है 2020 का। ठीक है, 12,500 करोड़, ये बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, अब इसके साथ कंपनी बिलीव करती है शेयरिंग कल्चर के ऊपर, क्योंकि ये हमारे वन ऑफ द एक मोटो के अंदर आता है कि कंपनी जो है अपने साथ साथ अपने मेंबर्स के साथ साथ हमारे जो समाज के लोग हैं जो कि पिछड़े हुए हैं उनको भी आगे बढ़ाने का काम करती है। अपनी पूर्ति करने के बाद अपने लोग आसपास के लोगों को भी हम लोग जो है एम्पावर करते हैं, उनके बारे में भी सोचते हैं और उनका भी ख्याल रखते हैं। तो कंपनी उनका भी ख्याल रखते हुए कई बहुत सारे ऐसे डोनेशंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी के लोगों को सपोर्ट होता है। ठीक है, इसके साथ कंपनी आज नेटवर्क मार्केटिंग में एक नया एक एथिकल वे में एक प्रिंसिपल सेंटर कल्चर के साथ आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कुछ एथिक्स हैं, कंपनी के प्रिंसिपल्स हैं, जिसको फॉलो करते हुए इसके मेंबर्स सक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, और ये लास्ट में हमारे कंपनी का मोटो है, जो कि एक ऐसी कंपनी जो कि पीपल ओरिएंटेड कंपनी है, लोगों के बारे में सोचा जाता है यहाँ पे और लोगों की सक्सेस के बारे में सोचा जाता है। इस कंपनी का मोटो है चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। ये कंपनी का मोटो है, पीपल ड्रिवन कंपनी है, लोगों के बारे में ही हम लोग यहाँ पे उनकी कामयाबी के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए, और आई होप सो आपके आज के इस 45-50 मिनट के सेशन में मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ से ली होगी और एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के बारे में आज आपने समझा होगा कि कैसे ये एटोमी एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज इंडिया के अंदर स्टार्टिंग पीरियड में आप लोगों के सामने खड़ी है, और आज आपके सामने पूरा ये मौका है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और आगे सक्सेसफुल होएं। और आज हो सकता है 2 प्रकार के लोग हमें सुन रहे होंगे, एक वो जो आज इस अपॉर्चुनिटी को समझने के बाद एक्शन मोड में आ जाएंगे और इस मौके को जाया नहीं होने देंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इसको समझने के बाद भी हल्के में लेके छोड़ देंगे। बट वही लोग आज से 3 साल बाद जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके काम किए रहे होंगे, वो उस दिन उस सक्सेस पे पहुंच चुके होंगे, और जो पर्सन आज जो इसको देखने के बाद भी सीरियस नहीं होगा, वो वहां पे 3 साल बाद ये सोचेगा कि काश मैंने आज इस समय इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद इस पे एक्शन ले लिया होता, तो मैं भी आज इस कंपनी के अंदर किसी एक बड़े लेवल पे, बड़े मुकाम पे आज सक्सेस को एंजॉय कर रहा होता। तो थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को समझने के बाद इसकी वैल्यू को समझेंगे, और इसके समय जो अभी जो गोल्डन पीरियड चल रहा है एटोमी का, इस समय इसके समझते हुए इसके अंदर काम करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, और आने वाले 3 साल बाद मैं आपको एज ए शेरन रोज मास्टर, एज ए स्टार मास्टर, एज ए रॉयल मास्टर के रूप में मैं देखना पसंद करूंगा।